आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि हम फिर दोबारा उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है आज़ादी की, स्वतंत्रता। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज़ादी दी है वो किस तरह की, किस किस्म की आज़ादी है, वो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आप किस जगह पे अपने आप को ज्यादा सुरक्षित पाते हैं? जहां पे आपके ऊपर बंधन हो, बंदिशें हो, उस जगह पे, या जहां पे आपको आजादी हो, उस जगह पे कहां ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? आजादी भी किस तरह की होती है वो समझने की जरूरत है। जैसे बच्चों को फुटबॉल दे दी, बस्ती के बच्चे हैं, उन्होंने ना फुटबॉल कभी पहले खेली, ना उनको उसके रूल्स पता है, बस उनको फुटबॉल दे दी। अब वो सारे के सारे उस पर बस सिर्फ लात मारने के चक्कर में एक बार मेरे पाँव से टच कर जाए, उनको नहीं पता गोल किधर करना किधर नहीं करना, सारे के सारे बस लगे हुए हैं। वहां पे एक शख्स आता है जिसको फुटबॉल बहुत अच्छे से आती है। वो इनको कहता है ऐसे नहीं, चलो पहले ग्राउंड बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, दोनों तरफ 2 गोल बना दिए जाते हैं और फिर 2 टीम बनाते हैं। शर्ट पहनी हुई टीम एक तरफ और बनियान पहनी हुई टीम एक तरफ, ताकि पहचान में आ सके कौन किसकी टीम का है। उसके गले में सीटी है, कुछ भी फाउल होता है तो सीटी मारता है। पहले वो लगे हुए थे, देते रहेगी, बड़े खुश थे। लेकिन अब कानून बन गया, अब कुछ भी फाउल करते हैं तो सीटी बजती है, गेम रुकती है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए पहले वाला ठीक था, ये बाद वाला ठीक है? बाद वाला ठीक है। इसमें बाउंड्री बन गई, इसमें एक इंस्ट्रक्टर भी है, एक कोच है। अब खेलने की आज़ादी तो है, लेकिन कुछ कानून, नियम और एक देखने वाला वहां पे खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह में भी हमें इसी तरह की आज़ादी है, खेलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ नियम, कुछ कानून जरूरी। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि यीशु मसीह ने हमें किस किस तरह से, कहां कहां से आज़ादी दी है। और गलातियों का जो खत है, इसी में हमको सब कुछ मिल जाएगा, हमें किसी और किताब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं गलातियों 5 अध्याय उसकी 13 आयत से। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जी, आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आजादी का आप नाजायज फायदा उठाएं। लेकिन एक चीज जरूरी है वहां पे, प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करना। बाइबल के अंदर अगर आप देखते हैं, प्रेम एक ऐसा सब्जेक्ट है बाइबल में जो शुरू से लेके आखिर तक आपको दिखाई देता है, प्रेम। और फिर नए नियम के अंदर आके तो हमें यही बता दिया गया कि खुद परमेश्वर प्रेम है, खुद खुदा ही प्रेम है, उसका नाम है प्रेम। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये आजादी, यीशु मसीह ने हमें आजाद होने के लिए बुलाया, आजाद होने के लिए बुलाया। अब कहां कहां पे उसने आजादी दी है, उससे पहले वो कहता है कि पवित्र आत्मा ले लो। हम अपनी कोशिश से, बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की दी हुई स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका जरूर हम कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहता है, फिर हम शरीर में नहीं होते हैं, फिर हम आत्मा के चलाए चलते हैं। तो तब
आत्मा में रह के हम इस आज़ादी को बहुत अच्छे से अपना सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। प्रभु यीशु ने दोबारा से हमें गुलाम होने के लिए नहीं बनाया। दोबारा गुलाम होने का मतलब है, पुराने नियम के अंदर तमाम नियम थे, यदि तुम ये करोगे तो ये होगा, यदि तुम ये करोगे तो ये होगा। कंप्यूटर, उसकी लैंग्वेज पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको मालूम है कि जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे कुछ लूप्स होते हैं जो काम करते हैं। लूप का मतलब है एक ही सर्कल में चीज का चलते रहना, वो बार बार उसी में चलेगी, बार बार उसी में चलती रहेगी। और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के अंदर एक लूप आता है, इफ देन, यदि तो, यदि तो। पुराना नियम सारे का सारा यदि तो में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम पे कोई बीमारी नहीं आएगी, यदि तुम मेरी बातों को सुनते हो तो तुम कहीं असफल नहीं होगे। वो यदि तो का लूप चलता है पुराने नियम। लेकिन यीशु मसीह ने हमें आजादी दी है आत्मा में जीने की, कि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं फिर ऑटोमेटिकली हम उसमें चलते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें जिए, उसमें चले। आमीन। अब देखिए 3:2, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? जी, पवित्र आत्मा पाया कैसे है? बहुत से लोग इस उलझन में रहते हैं। आप साथ में 5वें अध्याय भी पढ़ दीजिए। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? यहाँ पे पौलुस एक चीज को क्लियर करना मांग रहा है कि तुम्हारे कामों की वजह से पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा, या तुम्हें नहीं मिला है। पवित्र आत्मा इसलिए मिला है क्योंकि उसने दान में दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से वरदान है। बहुत से लोग वरदान के नाम पे अलग अलग वरदान मांगते हैं। कुछ लोग तो अन्य भाषा ही मांग रहे हैं अभी तक, अन्य भाषा दे दे। अब भाषा तो बोलने से ही आएगी ना। आप बोल नहीं रहे तो आपकी जबान अपने आप तो घूमेगी नहीं, अपने आप तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तभी सीख पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रार्थना करते रहे कि मुझे इंग्लिश आ जाए और एक दिन आपकी जबान अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। वैसा नहीं। आप प्रार्थना करें, इंग्लिश बोलना शुरू करें तो आप उसको बोलना सीख जाएंगे और जितना हो सकेगा उतना बोलेंगे। अन्य भाषा भी वैसे है, आप बोलना शुरू करें तो आप बोल पाएंगे। नहीं बोलना शुरू कर रहे हैं, खाली मांग ही रहे हैं, तो कई लोग कई सालों से मांग रहे हैं। ज्यादातर मांगे जाने वाला जो वरदान है वो है चंगाई का वरदान, है ना। मुझे चंगाई का वरदान दे दे, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा वो दिखना शुरू होता है, फिर हमारा नाम भी होना शुरू हो जाता है। असल में जो वरदान है, असल वरदान है खुद पवित्र आत्मा, और वो जिसको जैसा चाहता है वैसा बांट देता है, वो उसकी मर्जी पे। असल वरदान पवित्र आत्मा, ये हमारे कामों से हमें नहीं मिला, व्यवस्था से हमें नहीं मिला, ये मिला है दान में, फ्री में। परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। उसने प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया। जब यीशु नासरी जमीन पे से उठा लिया गया, उस टाइम पे 10 दिन के बाद फिर पवित्र आत्मा उतर आया। और इस तरह से पवित्र आत्मा हमें दिया गया, हमारे कर्मों से नहीं है। बहुत से लोगों को ये वहम रहता है कि पता नहीं मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा या नहीं। आपकी लियाकत पे नहीं है, आपकी काबिलियत पे नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका फजल है, उसका दान है। उसी ने दिया और वो सबको बराबर देता है, सबको बराबरी से बांटता है, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करता, सबको बराबर
तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं। अब पवित्र आत्मा दो तरह से आपके पास रहता है। एक, यीशु मसीह का अंगीकार आप बगैर पवित्र आत्मा के कर ही नहीं सकते। वचन में लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु स्वीकार ही नहीं करता। तो हमने यीशु को प्रभु स्वीकार किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है कि जो आत्मा ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर पैदा हुआ, उसके पास पवित्र आत्मा है। हम ये दोनों ही बातें मानते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं और वो शरीर में होकर पैदा हुआ, हम ये भी मानते हैं। अब सामर्थ से भरना है। सामर्थ से कैसे भरेंगे? जब आप लगातार प्रार्थना करना शुरू करेंगे और जब आप लगातार पवित्र आत्मा की बातें सुन के उसी की बातों पे चलना शुरू करेंगे, तब ये दो चीजें, माने परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जीना और प्रार्थना करना, ये दो चीजें जब आपकी जिंदगी में आएंगी, तब आप उसकी सामर्थ से भरते चले जाएंगे। वो इतनी सामर्थ के साथ आपके अंदर फिर बढ़ जाएगा कि फिर आप जो चाहें पवित्र आत्मा के द्वारा जो चाहें करना वो कर पाएंगे। 4:6 भी देखिए। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जी, अब हम स्वर्गीय पिता को, उस परमेश्वर को अब्बा पिता कह के बुला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर उसके पुत्र का आत्मा है। तो अब जब हमारे अंदर उसके पुत्र का आत्मा है, तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं, उसकी संतान कहलाते हैं। तो हम उसको हे अब्बा हे पिता कह के बुला सकते हैं। अब नजदीक का रिश्ता है परमेश्वर के साथ। अब वैसा नहीं है कि कोई परमेश्वर है जिसको हम पूजते हैं, वैसा नहीं। अब ये है कि परमेश्वर हमारा रिश्तेदार है। हे अब्बा हे पिता कह के हम उसे पुकार सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद कि उसने ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर किया। अब जैसे ही पवित्र आत्मा हमें मिलता है, तो अब हम आत्मा के चलाए चलना शुरू करते हैं। तो पहली आज़ादी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वो दी है व्यवस्था से। 5 अध्याय उसकी पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। जी, 6 भी पढ़ दीजिए। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमीन। फिर दोबारा देखिए क्या लिखा है कि विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो प्रेम तो बहुत जरूरी है हमारे अंदर होना, लोगों के प्रति, परमेश्वर के लिए ये बहुत जरूरी है। और लोग कौन? लोग वो जो जिनको हम पसंद भी नहीं करते, उनके लिए भी हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। सबसे पहली आजादी यीशु मसीह ने हमें कहाँ दी है? व्यवस्था से आजाद किया। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा 3:11 कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ठहर नहीं सकता। देखिए तो क्या लिखा हुआ। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था से नहीं, विश्वास से। अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? परमेश्वर की बात पे विश्वास किया। और कब विश्वास किया था? जब व्यवस्था आई भी नहीं थी। अब्राहम ने व्यवस्था को नहीं माना, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसीलिए हमें अब्राहम की संतान कहा गया, क्योंकि हम भी जिस तरह से अब्राहम व्यवस्था के अधीन नहीं था लेकिन परमेश्वर के प्रेम के अधीन था, वैसे आज की तारीख में हम भी व्यवस्था के अधीन नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के अधीन। अब्राहम जो मूर्ति पूजा उसके सदियों से, पीढ़ियों से उसके खानदान में होती, और इतिहासकार तो कहते हैं यहां तक कि वो मूर्तियां बना के बेचा करते थे। वहां से परमेश्वर उसको निकाल के लेके आया। माने
अगर अब्राहम की लियाकत देखें तो कोई ऐसी लियाकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने बस चुन लिया तो माने चुन लिया। ऐसे हमारी भी कोई लियाकत नहीं है, उसने चुन लिया तो माने चुन लिया। अब जिसको उसने चुन लिया उसको वो छोड़ता नहीं, पूरी तरह से अपना बना के रखता है, फिर नहीं छोड़ता। पहली आजादी जो यीशु मसीह ने हमें दी है वो व्यवस्था की अधीनता से दी। 4 का 4 देखिए क्या कहता है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, आगे ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले हमें और हमको लेपालक होने का पद मिले। यीशु मसीह खुद व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। किस लिए पैदा हुआ? ताकि हमें वहां से खरीद के छुड़ा दे और हमें लेपालक। लेपालक का मतलब क्या है? ले आलू, लेपालक। हाँ जी, ले के पाला हुआ। ले पालक माने जिसको ले के पाला, गोद लिया हुआ। हिंदी में कहेंगे अडॉप्टेड, ले के पाला हुआ। यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था की अधीनता से खरीदा और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब ये व्यवस्था हमारे ऊपर राज नहीं करती, लेकिन जैसा हम 13 आयत में पढ़ चुके हैं, पौलुस कहता है कि इस आजादी को तुम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये व्यवस्था हम पे राज नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से आजाद हैं कुछ भी करने के लिए, वैसा नहीं। हम इस कानून से आजाद हुए, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में है, अब उसकी इज्जत में है। We are under the surveillance of CCTV कैमरा। और CCTV किसका है? परमेश्वर का। चलता कहाँ है? आपके साथ। चलता कहाँ है? आपके साथ। आप जहां जहां चल रहे हैं वो कैमरा चल रहा है। बंद कब होता है? कभी भी नहीं, उसकी बैटरी खत्म ही नहीं होती है ना। ऑटो रिचार्ज है, अपने आप रिचार्ज होती रहती है, अपने आप चार्ज होती रहती है और लगातार चलती रहती है, माने वो कैमरा कभी बंद नहीं होगा। और जिस किसी को ये वहम है कि मैं बहुत धर्मी हूं, वो फुटेज दिखा देगा वहां पे, वहां चलेगी फिर अपनी फिल्म, है ना। वो सारी फुटेज है उसके पास, टाइम के हिसाब से ना, पूरा डेट टाइम सब उसके पास है, वो सब जाने। आजाद हैं का मतलब ये नहीं है कि अब हम पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ, आजाद हैं क्योंकि अब हमारे ऊपर कोई केस बाकी नहीं है, लेकिन शरीर में जीने के लिए आजाद नहीं है। दूसरी आजादी उसने हमें दी है, जो हमारे पाप का स्वभाव है, सिंफुल नेचर, हमारे पापी स्वभाव से उसने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया है हमारे पापी स्वभाव से। 5 का 13 दोबारा पढ़ दीजिए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जी, 16 से लेके 21 तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखिए क्या कहता है कि तुम अगर आत्मा के हिसाब से चलते हो तो फिर शरीर की लालसा किसी भी तरह से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर में चल ही नहीं रहे, चल ही आत्मा में रहे। और ये कब होता है? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप पूरी तरह भर जाते हैं और हर घड़ी हर समय उसकी आवाज को सुनते हैं। छोटी छोटी बातें करता है वो तुम्हारे साथ, छोटी छोटी बातें करेगा। यहाँ तक कि आप जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं और वो अचानक से आपको कह देगा यहाँ रुक, इधर चला जा, मतलब आपको जाना है, फिर वहां खड़े हो गए, ये नहीं कहना मेरे को अभी तो लेट हो रहा हूं, मैं बाद में आऊंगा,
बाद में नहीं, अभी माने अभी कहा है तो अभी जाएं, और वहां जाके करना क्या आपको नहीं पता, लेकिन जैसे वहां पहुंचेंगे फिर वो आगे की बात बताएगा। तो छोटी छोटी बातें आपके साथ करता है, यहाँ से उठ जा, यहाँ से चला जा, इधर बैठ, उससे बात कर, इससे बात ना कर, वो बहुत कुछ बताता है, सब कुछ बताता है। सुनना कब शुरू करेंगे? जब हम उसके साथ बैठना उठना, उसके साथ चलना फिरना शुरू करेंगे, तब हम उसकी सुन पाएंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से चलो, तो फिर तुम अपने शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा आत्मा करती है। शरीर के विरोध में लालसा करती और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। है। जी, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। अब आपको साथ किसका देना है? आपको विरोधी दल बनना है या सहयोगी दल बनना है? सहयोगी दल आत्मा के साथ सहयोग करने से आप बनते हैं, और शरीर का सहयोग करने से आप विरोधी दल बनते हैं। तो अच्छा है कि शरीर की जगह आत्मा का साथ दे। जी, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो आत्मा व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब देखिए, शरीर के कामों की तो उसने लिस्ट बना के दी, लेकिन आत्मा के कामों की कोई लिस्ट नहीं दिया मैंने। आत्मा के लिए सिर्फ एक ही बात लिखी है कि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अब मुझे बताइए, शरीर के कामों की लिस्ट ज्यादा लंबी है या आत्मा के कामों की लिस्ट ज्यादा लंबी है? यहाँ जो दिखाई दे रहा है वहां तो शरीर के कामों की लिस्ट ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है, और आत्मा के लिए खाली इतना ही लिखा है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। व्यवस्था कितनी है? बस इतनी सी तो है। अब हम इसके अधीन नहीं रहे, ये कर, ये ना कर, वो कर, वो ना कर, ऐसा कर, वैसा कर। और कहता क्या है कि अगर तुम आत्मा के चलाए चल रहे हो तो तुम आजाद हो गए व्यवस्था के अधीनता से, आजादी के साथ जी सकते हो। और फिर तुम ऐसा कोई काम जो शरीर करना चाहता है उसको नहीं करोगे। शरीर के कामों को किसी भी रीति से तुम पूरा नहीं करोगे। आत्मा के चलाए चलते हो तो आत्मा के चलाए ही चलोगे। तो अपने लिए ज्यादा अच्छा है कि हम यीशु मसीह ने जो हमें आजादी दी है उसको लेके आत्मा के साथ चलना शुरू करें और आत्मा के काम करना शुरू करें। तब हम न सिर्फ व्यवस्था से आजाद हो जाएंगे बल्कि अपने पापी स्वभाव से भी आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा में चलने की वजह से फिर हम अपने शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करें। लेकिन चलना आत्मा में जरूरी है। खाली बाइबल पढ़ने से, प्रचार करने से ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा में नहीं चलेंगे तब तक ये चीजें पूरी नहीं होंगी। तो आत्मा में चले, परमेश्वर अपना अनुग्रह बना के रखेगा। अब पढ़िए 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। हमें अपने शरीर को उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ। यानी यीशु में हम मर गए और अब हम में यीशु जिंदा। जब तक ये अदला बदली नहीं होगी तब तक परेशानी रहेगी, तब तक हम शरीर में ही जिएंगे। शरीर को यीशु मसीह के साथ सूली पे मर जाने दीजिए और यीशु मसीह को अपने अंदर जिंदा होने दीजिए। आप यीशु में मरेंगे, वो आप में जिएगा, और जब वो हम में जीना शुरू करेगा तब हम किसी भी तरह से इस पाप के स्वभाव में वापस नहीं जाएंगे।
दासत्व के जुए में न जुटो। वो खाली व्यवस्था का जुआ नहीं है, वो पाप का जुआ भी है। दोबारा से अगर हम पाप की गुलामी में जा रहे हैं तो हम, वचन कहता है कि तुम जो कर रहे हो तुम उसी के गुलाम हो, उसी के दास हो। अगर हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं तो व्यवस्था के दास हैं, और अगर पाप का पालन कर रहे हैं तो पाप के दास हैं। और यीशु मसीह ने हमें दास होने से आजाद किया है। अब वो कहता है अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अपना भाई कहूंगा, दोस्त कहूंगा, मित्र कहूंगा, क्योंकि दोस्त जानता है कि दोस्त क्या करना चाहता है। दास को नहीं पता होता स्वामी क्या करना चाहता है, वो तो नौकर है। उसको उसके साथ बैठ के, कौन सा मालिक अपने नौकर के साथ बैठ के सलाहें करता? कोई भी नहीं। घर की बहुत बड़ी टेंशन है और नौकर को बिठा के उसके साथ सलाहें कर रहे हैं, रामू काका क्या करें? रामू काका क्या बताएगा? रामू काका अगर इतना ही समझदार होता तो नौकर होता। सो आत्मा और शरीर, इनके अंदर जंग चल रही है, युद्ध छिड़ा हुआ है। आप किस पार्टी की तरफ खड़े रह के युद्ध लड़ना चाहते हैं? तय करिए, तय कीजिए, है ना, आज तय कर लीजिए। शरीर के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ना है तो समझिए कि आप पाप के गुलाम हैं। और अगर आत्मा के साथ, आत्मा की तरफ खड़े होकर शरीर से युद्ध लड़ना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए कि अब आप परमेश्वर की संतान हैं। फिर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगी। किसी को याद हो तो बताइए, दूसरा इतिहास 16:9 में क्या लिखा? परमेश्वर की नजर जमीन पे घूमती रहती है। किनको ढूंढती है? जिनका मन उसकी तरफ निष्कपट लगा है। और फिर करेगा क्या जब मिल जाएगा कोई? तो उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। माने परमेश्वर वो ढूंढ रहा है किसका मन मेरी तरफ लगा, किसका मन मेरी तरफ लगा है। परमेश्वर वहां पे जमीन के ऊपर उसकी नजर ढूंढती रहती है, घूमती रहती है। जैसा ही कोई मिला, अब समझिए कि आप वो हैं जिसने आत्मा में चलना शुरू कर दिया और शरीर के सारे काम छोड़ के अब आप आत्मा की सुनते और मानते हैं। तो अब क्या होगा? परमेश्वर की नजर जब आपको ढूंढ रही है और आप पे उसकी नजर आके टिकती है और पता लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ निष्कपट चल रहे हैं, इनका मन मेरे साथ लगा है। जैसे ही उसकी नजर आप पे पड़ेगी तो क्या होगा? उसकी जो सामर्थ्य स्वर्ग में सारी सृष्टि के अंदर जो दिखाई देती है, वो सारी सामर्थ्य आपकी सहायता के लिए लगा देगा। और परमेश्वर की तो इतनी सी सामर्थ्य भी हमारे लिए बहुत होती है। और वहां पे है कि वो अपनी सामर्थ्य यानी सारी सामर्थ्य लगा देगा हमारी सहायता के लिए। इसलिए शरीर के विरोध में, शरीर के विरुद्ध युद्ध लड़ना शुरू कीजिए, तब आत्मा आपका साथ देगा, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरी तरह से बस जाएगा और अपनी सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ा देगा। और वो सामर्थ्य परमेश्वर की तरफ से। अब देखिए, पहला पवित्र आत्मा पाने के लिए, दूसरा व्यवस्था से, नियम और कानून से उसने हमें आजाद किया, तीसरा पापी स्वभाव से उसने हमें आजाद किया, और चौथा उसने हमें आजाद किया है प्रेम करने के लिए, फ्रीडम टू लव, प्रेम करने के लिए आजाद किया। नफरत के लिए आजाद नहीं किया, गुस्से के लिए आजाद नहीं किया, भड़ास निकालने के लिए आजाद नहीं किया, उसने आजाद किया प्रेम करने के लिए। 5:6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देखिए। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है।
अब देखिए विश्वास प्रभाव किस तरह से डाल रहा है, प्रेम के द्वारा। अगर आपके अंदर सिर्फ विश्वास है, प्रेम नहीं है, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के अलावा फिर कुछ नहीं। पीतल को कभी आपने ठनठनाते देखा है या सुना है? कब ठनठनाता है? हाँ जी, खाली होता है तो, और जब गिरे तब, उसका गिरना लुढ़कना जरूरी है, तब ठनठनाएगा। और झांझ तो अपने चर्च में है ही है, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में। झनझनाती झांझ और ठनठनाता पीतल, किस वजह से? सिर्फ एक प्रेम के ना होने की वजह से। पौलुस यहां तक कहता है कि मैं अपना मांस भी खाने को दे दूं ना लोगों को, लेकिन प्रेम ना रखूं तो वो बेकार है। स्वर्गदूतों की सी बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो बेकार है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम है जो सदा रहने वाला। सब कुछ एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम बाकी रहेगा। अगर कुछ बचेगा तो उसका नाम है प्रेम। विश्वास, जब हम यीशु के पास पहुंचेंगे, विश्वास पूरा हो गया तो विश्वास खत्म हुआ, क्योंकि हम पहुंच गए वहां। आशा, हमें आशा है कि वहां पहुंचेंगे तो ऐसा होगा, जैसे ही पहुंचे वैसा हुआ, तो आशा भी खत्म हुई। और प्रेम, वहां पहुंचेंगे तो प्रेम और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सामने दिखाई देगा। प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। तो परमेश्वर ने हमें आजाद किया है प्रेम करने के लिए। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम से संभालो, एक दूसरे को बढ़ाओ। 13-14 पढ़िए, 5 का। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमें सारी व्यवस्था इसमें पूरी हो गई। पौलुस कहता है किसमें? कि जिस तरह से तू खुद से मोहब्बत करता है, वैसी ही तू दूसरों से भी रखता है। दूसरों को खुद से बेहतर जानो। खुद को 30 मार खां ना समझे। 30 मार खां का नाम 30 मार खां क्यों पड़ा था? तीस मार खां का नाम क्यों पड़ा? 30 मार खां निठल्ला आदमी था वो, बैठे बैठे मक्खियां मारता रहता था। उसको किसी ने पूछा आज कितनी मारी? कर आज तो 30 मारी। तो वहां से उसका नाम 30 मार खां पड़ा था, कि 30 मक्खियां मारी ने बेले बैठे बैठे, है ना। कोई आदमी नहीं मारे, कुछ नहीं, मक्खियां ही मारी उसने। ऐसे शख्स से भी आपको वैसी ही मोहब्बत रखनी जैसे आप खुद से रखते हैं। जो बिल्कुल निकम्मा, निढल्ला, बेकार, एकदम घटिया, एकदम ऐसा हो, लेकिन आपके आसपास हो, आपकी पहचान में, तो प्रेम रखना सख्त जरूरी है। व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि आपके अंदर से प्रेम उमड़ रहा हो, पूरा एकदम लबालब भरा हुआ, बहने को तैयार है, वो सामने से आए तो सब बंद हो जाता है। एक कौन आ गया, उसको देख के प्रेम खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे ही नजर पड़ेगी प्रेम खत्म। हाँ, दिखावे के लिए हंसना, हाथ मिलाना उतना चल जाता है, लेकिन उसके लिए प्रेम निकलता ही नहीं अंदर से। अगर ऐसा भी कोई आपके आसपास है, तो कम से कम फिर उसके लिए नफरत निकालना बंद कर दीजिए। नहीं निकल रहा प्रेम, दिक्कत नहीं, नफरत ना निकलने पाए। अगर प्रेम का दरवाजा बंद किया है तो नफरत वाला भी कर लो। आप उसके हक में कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो उसके खिलाफ भी ना बोलें। फिर शांत रहना, चुप रहना, शांत रहें। और 22 भी पढ़ दीजिए।
आत्मा का फल, आत्मा के वरदान नहीं, आत्मा का फल। और आत्मा के फल नहीं लिखा वहां, आत्मा का फल है। देखिए क्या है, पर आत्मा का फल प्रेम। कहां से शुरू हो रहा है? पहला ही गुण आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ जैसे बढ़ेगा, जैसे आप उससे भर जाएंगे, सबसे पहला गुण आपके अंदर जो दिखाई देगा वो है प्रेम। जी। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ठीक है जी। शुरू कहां से हुआ? प्रेम से। और खत्म कहां पे हो रहा है? संयम पे। संयम का मतलब क्या होता है? संयम क्या है? धीरज तो अलग से लिखा हुआ उसमें। संयम का मतलब क्या है? हाँ, सेल्फ कंट्रोल। आपकी ब्रेक आपके हाथ में होनी चाहिए। कहां कहां पे ब्रेक मारना है आपको पता होना चाहिए। कभी जुबान पे ब्रेक लगेगी, कभी हाथ पे ब्रेक लगेगी, माने आपको ब्रेक मारनी है। जब जरूरत पड़े तो सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संयम में रखना बहुत जरूरी है। अब ये दो पिलर हैं, प्रेम और संयम। उसके बीच में बाकी 7 बातें आती हैं। यानी ये दो चीजें अगर आपके अंदर हैं तो बाकी जो कुछ है ना, धीरज, नम्रता, ये सब कुछ अपने आप आपके अंदर पैदा हो जाएगा। प्रेम और संयम, इधर कुछ ज्यादा जरूरी बात चल रही है मेरे ख्याल में। उतना प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं जितना आप लोग लगे हुए हैं। यूट्यूब वाले भी देखेंगे ऐसा चल रहा है यहाँ। अगर ये दो चीजें आपकी जिंदगी में हैं, प्रेम और संयम, बाकी सब कुछ अपने आप आएगा। तो ये आत्मा का फल है, इसको अपने अंदर लेके आए। माने दूसरों से प्रेम करने के लिए यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है। और अब देखिए आत्मा में जो जिंदगी है वो कैसी है? लाइफ इन द स्पिरिट, आत्मा में जिंदगी। 22 से 25 तक पढ़ दीजिए आप। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। ठीक है जी। ये पहली चीज है, आत्मा के अनुसार जब चलना शुरू करते हैं तो व्यवस्था से आजाद हैं और हमारे खिलाफ कोई व्यवस्था फिर काम नहीं करती। हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बढ़ते जाते हैं। अब छठा अध्याय, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ देंगे 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे आपको समझ में आएगा आत्मा की जिंदगी क्या है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है जी। अगर कोई ऐसा मिल भी जाता है, कोई ऐसा अपने बीच में है कि उसने कुछ गलत किया है, तो उसको संभाल लो, नम्रता से संभालो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो कि कहीं तुम भी उस चक्कर में तुम भी उसी जैसा कुछ और ना कर बैठो। अपना ध्यान भी रखना जरूरी है, दूसरे को संभालना है, खुद को भी बचा के रखना है। जी। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, हाँ, कुछ ना होने पे भी कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि हम ढीले ना हो क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जी, 1 से लेकर 10 तक जो हमने पढ़ा, इसमें आपको पवित्र आत्मा के साथ चलने वाली जिंदगी का एक आईना, एक नक्शा जैसा आपको दिखाई देगा कि जो हमारे बीच में कोई अपराधी अगर पकड़ा भी गया है तो उसका साथ दो, उसको दोबारा से खड़ा करो, नम्रता से उसका साथ दो, अपने आप को भी संभाल के रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का भार, एक दूसरे का बोझ उठा लो और अपने आप को कुछ समझो मत, क्योंकि अगर तुम अपने आप को कुछ समझ रहे हो तो खुद को धोखा दे रहे हो। और जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा भी। आत्मा में अगर बो रहे हैं तो आत्मा की कटनी काटेंगे, शरीर में बो रहे हैं तो विनाश की कटनी शरीर में काटेंगे। हम भलाई के लिए, भले कामों के लिए चुने गए, भले काम करने के लिए चुने गए। यह है आत्मा में जिंदगी जीना। आज मैं आपके साथ जो आजादी की बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि हम समझ पाएं कि यीशु मसीह ने जो हमें आजादी दी है वो कहां कहां से उसने आजाद किया और हमें इस आजादी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको अपने शरीर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आत्मा में इसको इस्तेमाल करना है। ये हमें आजाद किया है, हमारे शरीर से भी यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। हमारे शरीर का जो पापी स्वभाव है उससे भी आजाद किया है। दोबारा से उसके गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने आप को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, फिर दोबारा वापस आप आत्मा में आ सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जैसा, अब ये किसने हमें बताया कि अगर कोई अपराध में ऐसा फंस भी जाए, कोई गिर भी जाए तो उसको अपने साथ ले लो, नम्रता से उसको संभालो। किसने कहा ये हमें? पौलुस कह रहा है। किसके द्वारा कह रहा है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा अगर पौलुस को ये सिखा रहा है कि कोई पाप में गिर जाए तो उसको संभालने के लिए तुम उसका साथ देना, नम्रता से उसको संभाल लेना, तो जो खुद ये बातें कह रहा है पौलुस को, खुद ये बातें उसको लिखने के लिए वो कह रहा है, तो क्या खुद परमेश्वर अगर कोई पाप में गिर जाए तो क्या स्वयं परमेश्वर उसको छोड़ देता है या उसको संभालने के लिए नम्रता के साथ उसके पास आता है? क्या लगता है? जो सिखा रहा है वो खुद भी वैसा ही है। तो इसलिए इस बात को अपने ज़हन के अंदर अच्छे से बिठा लें कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वापस उठने में भी सहायता करेगा। वचन कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी मैं उसको उठा लूं, तो भी मैं उसको खड़ा करूं। यीशु मसीह को आके पूछा, मेरा भाई मेरे खिलाफ कुछ करता है तो उसको कितनी बार माफ करूं? यीशु ने कहा 7 के 70 गुना, 70 टाइम्स, यानी 7 into 7 into 7 into 70 बार। ये कैलकुलेटर भी पागल हो जाता है, वो भी नहीं गिन पाता कितना है। मैंने सोचा शायद कंप्यूटर गिन लेता होगा, उस पर भी करके देखा, वो भी नहीं गिनता। वो भी एक जगह पे आके बस एक नंबर देके फिर वहां खत्म कर देता बातचीत। अभी कई साल पड़े होते हैं, अभी 70 पूरे नहीं हुए। तो वो परमेश्वर जो हम सबको ऐसी शिक्षा दे रहा है वो खुद भी वैसा ही है। और इस बात का सबूत यीशु मसीह के सूली पर चढ़ के मरना है। अगर परमेश्वर पापियों को माफ ही ना कर पाता होता, उन्हें माफ करता ही ना, तो अपने बेटे को बलिदान कभी ना करता। तो उसने आजाद किया है व्यवस्था की अधीनता से, हमारे पापी स्वभाव की अधीनता से, और उसने आजाद किया है प्रेम करने के लिए, उसने आजाद किया है आत्मा में जीने के लिए। तो इस आजादी को आप एंजॉय करें, पूरी तरह से एंजॉय करें। बस इसका नाजायज फायदा, गलत इस्तेमाल इसका नहीं करना। और परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह के अंदर संभाले रखेगा। आमीन।